तो गाइस यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया है डर्बफिस्ट ROM का एक अपडेट जो कि रोल आउट हुआ है और जो ऑफिशियल तो नहीं है, ये कम्युनिटी बिल्ड है। मैंने डाउनलोड कर लिया और लोड कर लिया सक्सेसफुली मेरे K20 Pro में। तो चलिए देख लेते हैं कि ये अपडेट एक्चुअली में कैसा है और यूज़ करने लायक है या नहीं। तो गाइस अगर इस ROM के डिटेल्स के बारे में बात करें तो हम लोग देख सकते हैं ये जो ROM है ये Android 10 बेस्ड है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच यूज किया गया है वो है 5 अप्रैल 2020 का। और बिल्ड टाइप में आप लोग देख सकते हैं कि ये एक कम्युनिटी बिल्ड है और यहाँ पे जो कर्नल यूज किया गया है वो है nGlazos। श्योर नहीं हूँ मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन स्पेलिंग के मुताबिक प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा ही होना चाहिए, nGlazos। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस अगर डिटेल्स के बाद बात कर ले इस ROM के एक ओवरव्यू के बारे में तो हम लोग देख सकते हैं नॉर्मल UI में से ऐसा फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, एक बात जो मेरे को लगा कि आप सभी को बताना चाहिए कि वो है एक्सटेंसिव यूज करने पर थोड़ा लगता है जैसे UI लैग करता है इस बिल्ड में। तो ये तो डर्बफिस्ट ROM है, आप सभी देख पा रहे होंगे। जो होम स्क्रीन सेटिंग है वहाँ पे हम लोग को पिक्सल लॉन्चर देखने को नहीं मिलता। ये एक्चुअली में लॉन्चर है जो वन ऑफ माई फेवरेट लॉन्चर है, क्योंकि यहाँ पे टन्स ऑफ कस्टमाइजेशन फीचर हम लोग को मिल जाते हैं होम स्क्रीन को कस्टमाइज करने के लिए। अगर डेस्कटॉप में बात करें तो डेस्कटॉप में आइकन से लेकर टेक्स्ट साइज, आइकन साइज सब कुछ यहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हैं। डॉक होम विजेट से लेकर स्टार्ट करके इनफैक्ट आप यहाँ पे डेस्कटॉप आपने कैसे सेट किया था उसका बैकअप भी रख सकते हैं। तो इसीलिए मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे लॉन्चर। और इसके बाद अगर बात कर ले इस ROM के नॉर्मल फीचर्स के बारे में तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे QA स्टाइल में काफी सारे हम लोगों को फीचर देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। जैसे अगर बात कर ले तो स्क्रीन रिकॉर्डर से स्टार्ट करके गेमिंग मोड सब कुछ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। कैफीन मोड भी यहाँ पे एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। अगर एक्सपैंड कर ले हम इसे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टन्स ऑफ कस्टमाइजेशन ऑप्शन यहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिल जाता है और फीचर्स भी काफी सारे हैं। जैसे अगर यहाँ पे देख ले तो ओमनी रिकॉर्ड से स्टार्ट करके CPU इन्फो, स्क्रीन स्टेबिलाईजेशन से स्टार्ट करके कंपास, इमर्सिव मोड सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। स्क्रीनशॉट के ऑप्शन जो कि काफी कॉमन है। उसके बाद अगर इस सेक्शन में आ जाए तो काफी कुछ ऐसे ऑप्शन है जो हम लोग को दूसरे ROM में देखने को नहीं मिलते। जैसे यहाँ पे अगर बात कर ले शो लेआउट बाउंड से स्टार्ट करके विंडो एनिमेशन सेटिंग से विंडो स्कोप ट्रेस, ये सब कुछ काफ़ी यूनिक ऑप्शन है जो हम लोग को नॉर्मली देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे हम लोगों को ये सब ऑप्शन अलग देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर बात कर ले नॉर्मल वाईफाई सेटिंग्स पे तो वाईफाई एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है, सिम भी एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है, कॉलिंग में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलिंग का सीन दिखाने के लिए मैं बस आप सभी को एक कॉल करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप सभी को पता चल जाए इसका क्वालिटी कैसा है। नमस्कार, वोडाफोने आपके स्वागत जाना। तो आप सभी देख पा रहे होंगे कॉलिंग में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉल एकदम परफेक्टली होता है। डबक्वेस्ट जो कि इन लोगों का कॉन्फ़िगरेशन सेंटर है ये भी यहाँ पे प्रेजेंट है कोई प्रॉब्लम्स के बिना। थीमिंग्स में हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे काफी सारे थीमिंग्स ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर ग्रिड साइज से स्टार्ट करके ग्लॉक स्टाइल से स्टार्ट करके यहाँ पे हम लोग स्टाइल्स में जा सकते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे एक्सेंट कलर और फॉन्ट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे दिए गए हैं। टिपिकल डबफिस्ट में हम लोगों को पता है कि काफी सारे कस्टमाइजेशन फीचर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। मेरे को अलग से बताना नहीं पड़ेगा, जरूर से आप सभी को पता ही होगा कि स्टेटस बार में काफी सारे कस्टमाइजेशन होते हैं जैसे क्लॉक, बैटरी, डेट, इन सबको आपके हिसाब से सही करने का और चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है। फिर अगर बात करें यहाँ पे क्विक सेटिंग्स पे तो क्विक सेटिंग्स में भी आप QA स्टाइल को स्टार्ट करके काफी सारे यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जेस्चर्स की बात करें तो यहाँ पे AOSP जेस्चर्स में नॉर्मल जो टिपिकल ऑप्शन रहते हैं वो सब यहाँ पे प्रेजेंट है। साथ में 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो इसके बाद अगर लॉक स्क्रीन में चल जाए तो लॉक स्क्रीन में आइकन कस्टमाइजेशन हम लोग को देखने को मिल जाता है जहाँ पे काफी सारे फिंगरप्रिंट आइकन यहाँ पे है। साथ ही साथ रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन भी यहाँ पे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। काफी सारे एनिमेशन के यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात कर ले यहाँ पे एनिमेशन की तो एनिमेशन हर OS के हर जगह के एनिमेशन आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एट ए होल हम लोग कह सकते हैं कि काफी कस्टमाइजेशन रिच ROM है और यहाँ पे मिसलेनियस में भी काफी कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर बात कर ले इसके बैटरी में तो बैटरी लाइफ मुझे काफी अच्छा मिला। यहाँ पे लगभग मीडियम यूसेज में आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी लाइफ तो आराम से मिल जाएगा। लगभग 5.5 से 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम तो आराम से मिलेगा आपको मीडियम यूजेज में, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो बैटरी लाइफ में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही अगर बात कर ले इसके डिस्प्ले सेटिंग्स पे तो डिस्प्ले में हम लोग देख सकते हैं जो टिपिकल AOSP के साथ जो ऑप्शन रहते हैं वो सब कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। गेम ड्राइव प्रेफरेंस के भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। एंटी फ्लिकर मोड भी परफेक्टली वर्किंग है। तो डिस्प्ले में लेकर कोई प्रॉब्लम हम लोग को देखने को नहीं मिलता इस बिल्ड में। इसके बाद साउंड्स में अच्छा हम लोग देख सकते हैं साउंड भी एकदम
प्रॉपर्ली यहाँ पे वर्किंग है, साथ ही साथ यहाँ पे डायरेक्ट साउंड एनहांसर भी यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बाद अगर बात कर ले स्टोरेज, प्राइवेसी, लोकेशन, ये तो सारे टिपिकल AOSP का ऑप्शन है जिसके बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि आप सभी को पता है ये हर ROM में कॉमन रहते हैं। इसके बाद अगर आ जाए सिक्योरिटी में, तो सिक्योरिटी में यहाँ पे फेस अनलॉक मिसिंग है, तो ये एक ऑप्शन लैक कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे अकाउंट एक्सेसिबिलिटी, डिजिटल वेलबींग, ये सारे भी टिपिकल AOSP ऑप्शन है जो कि हर ROM में प्रेजेंट रहते हैं और आप सभी को पता भी होगा इन सब की यूजेज। ये एक कम्युनिटी बिल्ड होने के बाद भी यहाँ पे डबफेस्ट अपडेटर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ से सिस्टम अपडेट इसके बाद के रिसीव कर सकते हैं। लेकिन आप सभी देख पा रहे हो कि डबफेस्ट अपडेटर है तो सही, लेकिन डिसेबल किया हुआ या फिर ब्रोकन है, कोई एक तो है क्योंकि ये यहाँ से काम नहीं कर रहा। तो ये तो थे सेटिंग्स के सारे ऑप्शन, यहाँ पे मैंने आप सभी को डिस्क्राइब किया। तो इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले इसके नॉर्मल परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस एकदम क्लास बेस्ट तो नहीं है लेकिन ख़राब भी नहीं है, डिसेंट परफॉर्मर है। मैं गीकबेंच स्कोर रन किया था इस बिल्ट में, तो मेरे को कुछ रिजल्ट्स आए थे जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। वहाँ पे सिंगल कोर में मेरा स्कोर आया था 745 और मल्टी कोर में यहाँ पे स्कोर आया था 2364। अगर रेफरेंस के लिए बात कर ले तो सिंगल कोर का जो स्कोर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर एवरेज से बात कर ले तो हम लोग एवरेज आता है 662, यहाँ पे मेरे डिवाइस का भी आया है 745 जो काफ़ी एक इंप्रेसिव स्कोर है। लेकिन ऑन द सेम हैंड अगर मल्टी स्कोर की बात कर ले तो एवरेज आता है 2503, उससे कम आया है 2364। तो यहाँ पे मैं एकदम क्लास बेस्ट स्कोर तो मैं ये बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ डिसेंट एनफ स्कोर है। तो ये था इस ROM का एक रिव्यू। और एक बात जो मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कैमरा इस बिल्ड में प्रेजेंट है वो एक्चुअली में ANX कैमरा नहीं है, नॉर्मल का जो डिफ़ॉल्ट स्नैपड्रैगन या क्वालकॉम का कैमरा रहता है वही यहाँ पे दिया गया है, जो उतना कुछ इंप्रेसिव नहीं होता, उतना वेल ऑप्टिमाइज नहीं होता और उतना कुछ अच्छा भी नहीं होता। तो मेन जो चेंज इस ROM में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं वो है एक्चुअली में यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ एंड्रॉयड वर्जन में यहाँ पे कर्नल चेंज किया गया है। साथ ही में अगर मैं इसकी बात कर लूँ फिंगरप्रिंट की, तो फिंगरप्रिंट का भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे एप्लीकेशन है। फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है, एक्यूरेसी रेट काफ़ी अच्छा है और स्पीड भी काफ़ी अच्छा है। तो फिंगरप्रिंट पे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी किए गए हैं। और साथ ही में ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि फिंगरप्रिंट के कुछ ऐसे चेंजेस भी हुए हैं जिससे कि चार्ज और बैटरी ड्रेनेज फिंगरप्रिंट में कम हो रहे हैं। तो ये थे मेजर चेंज लॉग इस ROM में। और तो और पॉपअप कैमरा का स्पीड भी जो है वो भी इम्प्रूव किया गया है। मैं आप सभी को एक पॉपअप कैमरा एक बार खोल के दिखा देता हूँ फॉर रेफरेंस, आप सभी देख पा रहे होंगे। तो ये रहा पॉपअप कैमरा, एकदम अच्छे से खुल जाता है। तो पॉपअप कैमरा का स्पीड काफ़ी इंप्रूव हो चुका है इस बिल्ड में। तो ये मेजर चेंजेस थे इस ROM के जो इस अपडेट के साथ रोल आउट हुए हैं, जो अपडेट उसके साथ ये सारे चेंजेस आए हैं। तो ये था इस ROM का एक रिव्यू। तो अभी जिन लोगों को नहीं पता है इस ROM को इंस्टॉल कैसे हो रहा है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस ROM का इंस्टॉलेशन प्रोसीड्योर। तो गाइस इस ROM को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉक बटन और वॉल्यूम अप बटन को जो है एक साथ क्लिक करना पड़ेगा और हमारे फ़ोन को जो है कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है हमारा फ़ोन कस्टम रिकवरी मोड में ऑन हो चुका है। और यहाँ पे अगर हम लोग वाइप सेक्शन में चले जाए, डालवे कैश, सिस्टम, डेटा, इन चारों ऑप्शन को हमें क्या करना है, वाइप कर देना है। तो ये जो डबफेस्ट ROM का कम्युनिटी बिल्ड है ये एक्चुअली MIUI का फर्मवेयर के ऊपर बेस्ड है। तो आप सभी को देख लेना पड़ेगा कि आपके डिवाइस में फर्मवेयर में MIUI का ही लोडेड है या नहीं। अगर नहीं है तो प्लीज़ MIUI का फर्मवेयर भी फ्लैश कर लीजिएगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, डबफेस्ट ROM के जो है उसको सिलेक्ट करना है, डबफेस्ट ROM के जिप फाइल को, और नॉर्मली जस्ट फ्लैश कर देना है। तो यहाँ पे जो है हमारा फ्लैश हो चुका है ROM फाइल। अभी हम लोग को सिंपली क्या करना है, रिबूट टू द सिस्टम ऑप्शन को क्लिक कर देना है। ये रहा हमारा फ़ोन जो है ऑन हो रहा है। इसके बाद हम लोग डबफेस्ट ROM का बूटिंग एनिमेशन देख पाएंगे। और फर्स्ट बूट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, तो हम लोग को फर्स्ट बूट के टाइम में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ये आ चुका है, हम लोगों का बूटिंग एनिमेशन स्टार्ट हो चुका है। अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक कि हमारा फ़ोन सक्सेसफुली स्टार्ट नहीं हो जाता।
तो ये रहा होने वाला हम लोग का रोम स्टार्ट और ये रहा हो चुका है रोम स्टार्ट। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट जो ऑप्शन है उसे क्लिक कर देना पड़ेगा और वाईफाई के साथ कनेक्ट करके जो बेसिक एंड्रॉयड फॉर्मेलिटीज़ है वो सब हम लोग को पूरे करने पड़ेंगे। और ये करने के बाद हमारा जो ये रोम है वो एकदम सक्सेसफुली रेडी हो जाएगा यूज़ करने के लिए। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं आप सभी को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ।